भी नहीं इधर भी कौन है बेटा। इधर ये जिनवाणी में सुधार है तो जो आखिरी में अपन बोलते हैं बंद क्या द्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार। जड़ कर्म चेतन बंध का और बंध के अवसान का है। गलती बोला था मैंने। हाँ ये यहाँ पे भी गलत अरुबंध का अरुबंध के अच्छा उसमें कल्पना दीदी ने करवाया था। अच्छा तो करेंगे, वो भी करो। ये जो अपन जिनवाणी स्तुति बोली है विराजमान की, इसमें कुछ गलती है तो फिर से बोलना बेटा, आप बोलो। इधर हाँ उसको मत दिखाओ, बोल दो। इधर अपन बोलते हैं कि ये अरु कर्म के अवसान का बोलते हैं। इधर पे हमें लेना है बंध के अवसान का। तो कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो। शाद्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का अरुबंध के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। दूसरी लाइन फिर से बोलिए, दूसरी लाइन सब लोग ध्यान दीजिए। आप लोग बोलिए मत, ध्यान आप लोग बोलिए मत, सुनिए। हम बोलो, दूसरी लाइन फिर से बोलो बेटा। जड़ कर्म चेतन बंध का अरुबंध के अवसान का। शेयर करके बता दे। कर्म की जगह बंद होना है। हाँ शेयर बता दे। उसको तो वो मेरे को करना पड़ेगा, तो मेरे को ठीक करना पड़ेगा। नहीं शेयर करके यहाँ पे करेक्शन। चलो किरण जी भाई साहब। षटखंडागम ग्रंथ को वंदु बारंबार बंड षटखंडांग ग्रंथ को वंदु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडांग ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। ओम नमः। मुग्धा जी। हाँ। जय मंगल भूदानम विमलानम नादौसनमयानम तैलोकसेहरानम नमो सया सर्वसिद्धानम जय उधर सेननाहो जय महाकम्मपैसेनो बुद्धिसिरेणो धर्यो सतरि सहस धवलो जय धवलो सट्टि सहस बोधवो मां बंधम चालीसम सिद्धंतयम अहम वंदे अरहंत भाषियतम गणहर देवे हि गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्तियुतो सुदनान महो वही सिरसार पयाणी सुबार कोड़ि सैण सुलक तिरासी ज्योति बरेण सहस 58 पंचवियाणी सयापण मामी जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ।
तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम के दूसरे खंड का नाम है खुद्दाबंद। इसमें धवला पुस्तक 7 के अंदर इस खंड संबंधित सभी सूत्रों की और आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित टीका प्रकाशित हुई है। हम यहाँ पर धवला पुस्तक 7 का स्वाध्याय कर रहे हैं। इस धवला पुस्तक 7 में बंधक की प्ररूपणा है जो 14 मार्गणाओं और 11 अनुयोग द्वार के द्वारा की गई है। प्रारंभिक के 3 अनुयोग द्वार का नाम है एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की अपेक्षा से काल, एक जीव की अपेक्षा से अंतर। हमारा यहाँ पर कल एक जीव की अपेक्षा से काल संबंधित जो आचार्य भूतबली द्वारा विरचित सूत्र थे उन पर टीका उनका हमने यहाँ पर स्वाध्याय किया। अब हमें यहाँ पर आज से एक जीव की अपेक्षा से अंतरानुगम का विषय को आगे बढ़ाना है। उसके पहले हमने की थी कि कल हमने आहार मार्गणा पर एक जीव की अपेक्षा से काल की चर्चा की थी और आप लोगों को हमने रत्नकरण शावकाचार्य के आधार से जो आहार संबंधी मिथ्या मान्यता है कि ऐसा मत चलता है कि केवली भगवान के औदारिक शरीर होने के कारण जैसे हम लोग कौलाहार करते हैं उसी तरह से केवली भगवान कौलाहार करते हैं। इस मिथ्या मान्यता का निराकरण रत्नकरण शावकाचार्य में सदा सुखदास जी की जो वचनिका है उसमें बहुत ही मार्मिक ढंग से किया गया है। उसमें श्वेतांबर और दिगंबर संबंधित चर्चा है। कुल 15 प्रश्न हैं उसके अंदर और उसको स्पष्ट किया है। आप लोगों में से आहार मार्गणा संबंधी कोई भी कुछ अपने विचारों को व्यक्त करना चाहें तो वह अपना हाथ खड़ा कर ले। मुग्धा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई बात नहीं। तो किरण जी भाई साहब अपने आप पढ़ते हैं। यस, जितना आप लोग समझ में आएगा उतना अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना? पेज नंबर 187। 187 नहीं, कौन सा अपन धवला नहीं, ये जो आहार मार्गणा का था ना ये पढ़ लेते सितंबर का, ये पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पर निकाल कल बोला था ना कि इसको पढ़ेंगे यहाँ पढ़ा है हमने। हाँ कोई बात दिख रहा है कि आपको, नहीं तो फिर तो कोई पढ़ेंगे। अब यह श्वेतांबर समालोचना वाला प्रश्न करता है, हाँ दिगंबर धर्मधारक यदि केवली भगवान के क्षुधा तृषा का अभाव है तो आहार आदि की प्रवृत्ति का अभाव होने से केवली के देह की स्थिति नहीं रहना चाहिए और केवली के देह की स्थिति तुम्हारे लिए स्वीकार ही है, इसलिए केवली के आहार करने की सिद्धि हुई। इस प्रकार आहार के बिना अपने देह की स्थिति नहीं रहती, उसी प्रकार केवली के भी आहार के बिना देह की स्थिति नहीं रहती और केवली देह की स्थिति तो अवश्य आहार करते ही होगे, ऐसा हाँ। श्वेतांबर का मत है। हाँ मैंने श्वेतंबर ने दिगंबर से प्रश्न पूछा या कि आप बोलते हैं कि केवली भगवान आपके 18 दोषों से रहित है और उसमें पहले 2 दोषों का नाम है क्षुधा और तृषा। तो बराबर है। जब आप कहते हैं कि केवली भगवान के क्षुधा तृषा नहीं है तो इसका मतलब वो आहार नहीं करते, क्योंकि बिना अगर भूख नहीं हो बिना प्यास नहीं हो तो आहार कैसे करेंगे नहीं, और आहार नहीं करेंगे तो केवली भगवान के जो औदारिक शरीर उसकी स्थिति कैसे रह सकती, इतने काल तक कैसे रह सकती है। और श्वेतंबर ने ये प्रश्न किया कि आप दिगंबरों के यहाँ भी 13वें गुणस्थान में भगवान का औदारिक शरीर है और उसका काल बहुत बताया, अंतर्मुत अधिक 8 वर्ष का मैं पूर्व कोटि बताया जो बहुत बड़ा काल है, और इतने काल तक देह की स्थिति बिना आहार किए कैसे रह सकती है। चूंकि आप देह की स्थिति को मानते हो इसलिए आपको मानना पड़ेगा कि केवली भगवान आहार करते हैं। ये प्रश्न उठाया, ये किसने उठाया? हाँ श्वेतांबर ने उठाया है। श्वेतंबर। अब इसका उत्तर क्या देते हैं? दिगंबर उत्तर देते हैं। हाँ बोलो। उन्हें उत्तर देते हैं, केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना है या कौलार की सिद्धि करना है, यानी उनका प्रश्न पूछा आहार की सिद्धि करना है या कौलार की सिद्धि करना है। हाँ यदि मात्र आहार की सिद्धि करने का अभिप्राय है तब तो सहयोग केवली 13वें गुणस्थान पर्यंत समस्त जीव आहार ही है, आहारक ही है, ऐसा परमागम का वचन है। एक इंद्रिय से लगाकर सहयोग केवली पर्यंत समस्त जीव समय समय में सिद्ध राशि के अनंत विभाग और अभव्य राशि अनंत गुण परमाणु और नौकर परमाणु का
निरंतर ग्रहण करते रहते हैं। हाँ, अब मैं पूछूंगा, बताएंगे क्या बताया गया है यहाँ पर? कौन बताना चाहेगा केवली भगवान के आहार के बारे में? भले कुसुम जी बताना चाहेंगे, क्या पढ़ा अभी किरण जी भाई साहब ने? केवली भगवान को आहारक बताया क्योंकि वो नौकर्म आहारक ध्यान करते हैं। बढ़िया, बताइए ममता जी। वहां पर पूछ रहे हैं कि केवली का आहार की सिर्फ बात कर रहे हैं या कौलाहार की बात कर रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने जो ये सही बताया आपने। मतलब अभी ये शंका समाधान चल रहा है, आप लोग शंका समाधान कि समझना केवली है। भगवान क्योंकि श्वेतंबर का क्या प्रश्न था कि भाई आप लोग क्षुधा तृषा नहीं है, तो आप तो इसका मतलब केवली भगवान आहार नहीं करते ऐसा कह रहे हो, लेकिन केवली भगवान के देह की स्थिति है तो नियम से जो है उनको कौलाहार करना चाहिए। तो इस पर दिगंबर ने क्या प्रश्न बताया कि तुम आहार की बात कर रहे हो कि कौलाहार की बात कर रहे हो? अगर तुम आहार की बात कर रहे हो तो हमारे यहाँ परमागम के अंदर भी क्या बताया उषा दोषी, कहाँ तक आहार होता, पहले कहाँ तक होता है उषा दोषी बताएंगे? कहाँ तक? 13वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान, 13वें पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक के जीव आरक होते हैं, और केवली 13वें गुण तक आरक होते हैं। ठीक है ना? और वो क्या हर समय कितने सिद्ध भगवान के अनंतवें भाग और अभव्य जीवों से अनंत गुणे इतने कर्म परमाणु को, 9 कर्म परमाणु को हर समय ग्रहण करते हैं। तो अगर तुम बताते हो कि 9 कर्म केवलाहार की बात करते हो तब तो नहीं, लेकिन 9 कर्माहार की बात करते हो तो हमारे यहाँ ये बात मत, हमारे भी आगम में सम्मत है। अब यहाँ पर उन्होंने बात की है कवलाहार की, यहाँ बात की कर्माहार की, 9 कर्माहार की। तो आप में से कोई बताना चाहेगा आहार कितने प्रकार के होते हैं? कि 6 प्रकार के आहार होते हैं? नाम बताइए, बताइए आशा बहन बताइए। कौलाहार, मानसिक आहार, ओजा आहार, टेपा आहार, नो कर्म आहार, और कर्माहार? कर्माहार तो नारकियों के होता है, मानसिक आहार देवों के होता है, लेपा आहार एकेंद्रीय जीवों के होता है, कौलाहार मनुष्य और तिरंज के होता है, और नो कर्माहार सभी प्राणियों के होता है। बहुत बढ़िया। कौन बताएगा? राजुल जी बताएंगे आहार के 6 भेद। राजेश भाई तैयार रहिए आपको बताने आहार के 6 भेद। हाँ बताए राजुल जी। राजुल आंटी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। आहार के 6 भेद होते हैं: कर्म आहार, नौ कर्म आहार, कवल आहार, लेप आहार, ओज आहार और मानसिक आहार। बहुत बढ़िया, बताइए हाँ। राजेश और भैया। नारकियों के कर्म आहार होता है, और अरिहंत भगवानों के 9 कर्म आहार होता है, और देवों के कवलाहार होता है, और लेपार उनके होते हैं पक्षी, उनके पृथ्वी काय और जीव कायों के। मानसिक आहार देवों के होता है, और मनुष्य और पशुओं के कल्वा आहार होता है। किसके स्वामित्व बताने थोड़ी सी आपकी गड़बड़ पड़ रही, बाद में ठीक भी हुआ, गलत भी हुई है। प्रीति जी ने बराबर ध्यान दिया, जब आपने गलत उनका है ना। एक ओजा आहार बोले पक्षियों को होता है, हाँ, वो बोलना भूल गई थी। हाँ, कोई बात नहीं, ये सबका कोई बात नहीं। एक बार बता दीजिए प्रीति जी सबको, आके धीरे धीरे बताइए, सबको समझ में आ जाए एकदम। सबसे पहले कर्माहार तो वो सभी जीवों को होता है। उसके बाद कौलाहार तिर्यंच मनुष्यों को होता है। ओजाहार पक्षियों को होता है, अपने अंडे सेते हैं। लेपाहार एकेंद्रियों को होता है। मानसिक आहार देवों को होता है। बहुत बढ़िया। राजेश भाई आपका नंबर आया। हाँ जी। कवलाहार जो मनुष्य और त्रियंचों को होता है। कर्माहार सभी जीवों को होता है। नौ कर्माहार अनंत परमेष्टि को, ये सभी जीवों को, सभी जीवों को, सॉरी सभी जीवों को है, उनको केवल यही है। और लेपाहार एकेंद्रीय जीवों को, मानसिक आहार देवों को, और ओजाहार पक्षियों को। इतनी बात हुई। आगे बढ़े के किरण जी भाई साहब, आगे की शंका पढ़ता हूँ। हम तो आवाज नहीं आ रही है। उन्हें उत्तर देते केवली के मात्र आहार की सिद्धि करना है या कौला, ये पढ़ा हमने, इसके आगे जाने का भी। हाँ, इसके आगे जाने। यदि तुम यह कहोगे हम तो केवली के कौलाहार अर्थात ग्रास अन्न जलादि अपने समान भोजन करने की तरह मुख से लेकर
आहार करना कहते हैं कौलाहार अर्थात ग्रास रूप। यानी कौलाहार की डेफिनेशन उन्होंने बताई, यानी ग्रास कौलाहार बोलते हो। हाँ, एक लाइन और पढ़ लीजिए आगे, आगे 6 पेज पर। आहार, उसके बिना केवली देह की स्थिति नहीं रहेगी, जैसे अपनी देह कौलाहार के बिना नहीं रहती। उन्हें उत्तर देते हैं, हाँ, देवों का शरीर कौलाहार बिना सागरों पर्यंत कैसे बना रहता है? समस्त देवों के कौलाहार कभी नहीं होता और देह की स्थिति रहना ही है, इसलिए तुम्हारा तर्क व्यभिचारी हुआ। हाँ, ये किसने कहा किरण जी भाई साहब? एक दिगंबर ने कहा उनको। बिल्कुल, दिगंबर ने कहा कि भाई कि तुम बोलते कौलार, कौलार के बिना देह की स्थिति नहीं रहती है, लेकिन ये तो रहती है, हमारे देवों की रहती है और नारकियों की भी रहती है। हाँ, चलिए आगे। यदि तुम कहोगे, यदि तुम कहोगे केवली की भी मनुष्य गति के शरीर की स्थिति है, इसलिए अपनी देह के समान कौलार से ही उनकी देह की स्थिति मानते हैं, उसे कहते हैं जो अपने शरीर के समान अरे कहाँ पढ़ रहे हो? पश्य, खेत, उपसर्ग, परिचय आदि श्री केवली के मानना चाहिए। आप यदि एक कौलार पैराग्राफ मानते हो, रह गया है रह गया अंकल, एक पैराग्राफ रह गया है बीच का, देवों के देह की स्थिति। यदि तुम मानसिक कहोगे, आहार वाला। हाँ, यदि तुम देवों को कहोगे देवों के देह की स्थिति मानसिक आहार से रहती है, मन में आहार की इच्छा उत्पन्न होते ही कंठ में से अमृत झर जाता है, उसकी तृप्ति हो जाती है, यह मानसिक आहार है। जिस प्रकार भुवनत्रय की बंतर ज्योतिषी कल्पवासी चतुर्निका है। तुन्नी के देव के कौलार बिना मानसिक आहार से ही देह की स्थिति रहती है, उसी प्रकार केवली भगवान के भी कर्म नोकर्म वर्गणा के आहार से ही देह की स्थिति रहती है। ये जवाब दिगंबर ने जवाब दिया उनको। दिगंबर, ममता जी क्या जवाब दिया दिगंबर ने? दिगंबर ने बताया कि वो कि जैसे देव के देह की स्थिति जो मानसिक आहार से रहती है और वहां हम मान लेते हैं, तो उसी प्रकार केवली को कर्म न कर्म वर्गणा के आहार पर ही देह की स्थिति माननी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो उन्होंने बताया ना, प्रश्न क्या चल रहा था, कौलाहारी करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे मानसिक आहार के बिना देवों की स्थिति रहती है, इसलिए कर्म नो कर्म के आहार के अनुसार हमारे जो है केवली भगवान की स्थिति रहती है। अब पॉइंट नंबर 4 पर पढ़ने, ये जो है ना 5 नंबर का पढ़िए राजेश भाई, क्या लिखा है पॉइंट नंबर 4? यदि तुम कहोगे, मैं बोलूं 5वां पॉइंट में बोल दूं? नहीं, अभी हम 5वें पर नहीं आए। नहीं, इससे अगला यही वाला पॉइंट, इसी का आंसर। नहीं, बोलिए राजेश भैया। यदि तुम कहोगे केवली के अतिशय के प्रभाव से पशेव, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि नहीं होते हैं। ऊपर का रह गया। 4 नंबर, केवली की तो मनुष्य के शरीर में स्थिति है, इसलिए अपनी देह के समान कवलाहार से ही उनकी देह की स्थिति मानते हैं, ऐसा प्रश्न किया है। किसने उससे किया है? कहते हैं, किसने किया ये? यही श्वेतांबर वाले कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका उत्तर अशोका जी दे रहे हैं, बोलो। सर इसका आंसर ढूंढो। हाँ, आंसर बोलो। श्वेतांबर ने बोला था कि केवली की जो केवली को तो मनुष्य गति है, वो मनुष्य गति में रहते हैं, तो उनकी स्थिति जो है कवलाहार के बिना नहीं रह सकती, उनका शरीर की स्थिति नहीं रह सकती। तो हमारे उससे फिर कह रहे हैं दिगंबर कि शरीर की स्थिति के समान, तो फिर तो पसेव, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि जो है, तो वो भी केवली के मानने होंगे फिर तो आपको, कि वो भी मानेंगे कि उनको ये भी सब होते हैं। लेकिन उनके तो ये जो है पसेव, खेद, उपसर्ग, ये तो जन्म से ही नहीं होते हैं। अतिशय है वो, उनके तो जन्म से ही नहीं होते, अतिशय है, लेकिन जन्म से क्षुधा तो होती है। मैंने एक और प्रश्न उठा दिया है, माफ करना। जन्म से तीर्थंकरों को नहीं होती, बाकी सामान्य केवली रहेंगे तो जन्म से सामान्य केवली को तो होती है। सामान्य केवली को क्षुधा तो होती है कि नहीं होती है? ये सभी 18 दोष होते हैं जब वो सामान्य मनुष्य होते हैं तब, और केवली हो जाते हैं तो ये सब 18 दोष नहीं होते हैं। राजेश, मतलब ये जो सभी केवली को लेकर बात की जा रही है, और आपने जो प्रश्न उठाया वो तीर्थंकर केवली के जीव को लेकर बात की है, तो बात सही है। लेकिन अगर सभी जीव को लें, क्यों उन्होंने बोला ना कि
दोस्त छुआई भणिया 1800 होंती ती विह लोयम्मी सामान्य शैल जणे, मतलब सामान्य से शैल जण को तेसी अहा वेण परमप्पा। तो सामान्य जीव की अपेक्षा से बात करने को केवली हुए तो वे जब तक केवल ज्ञान नहीं था तो उसके पहले जब उनके तो पसीना वगैरह सब था ही, मतलब ये तो मतलब पाया जाता उनका, इस अपेक्षा से उन्होंने बोला। ठीक है ना। चलो, तो ममता जी आगे पढ़ रहे थे, ये अशोका जी पढ़ रहे थे। हाँ, तो अशोका जी आगे पढ़िए, अब क्या उत्तर देते हैं। तो ये उससे कहते हैं कि भाई कौन बोलता है, दिगंबर श्वेतंबर से बताता है कि अपने शरीर के समान पश्य खेद उपसर्ग परिचय आदि भी तो मान्य। हाँ, तो बताइए क्या पढ़ा, आगे पढ़िए अशोका जी, नंबर 5। अगर नहीं दिख रहा तो प्रीति जी आप पढ़ना जरा, यदि तुम कहोगे। उससे कहते हैं कि अब तो अपने शरीर के समान पसेव खेद उपसर्ग परिचय आदि भी केवली के मान्य होंगे। तो उसे कहते हैं दिगंबर, केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव खेद उपसर्ग परिचय आदि आदि नहीं होते हैं। कौन कह रहा है ये तो ये सर ये श्वेतांबर बोल रहे हैं। हाँ, वो श्वेतांबर बोल रहे हैं कि क्या उनके है? अतिशय के प्रभाव से हैं ये। तो हाँ, दिगंबरों ने ये कहा कि केवली के अतिशय के प्रभाव से हैं ये पसेव खेद आदि। फिर दिगंबर उनको ये कहते हैं कि फिर तो आप भोजन के अभाव को भी यही मानो कि वो भी तो अतिशय के अभाव से ही है उनके, हाँ, कि जो भोजन का अभाव है उनको, कि वो भी उनके अतिशय के अभाव से ही है। हाँ, दिगंबरों ने उनको ये कहा। फिर श्वेतांबर बोलते हैं कि जैसे अपने शरीर में पसेव आदि होते दिखाई देते हैं, उसी प्रकार केवली के भी मानो तुम। फिर दिगंबर कहते हैं कि जैसे अपने को इंद्रिय जनित ज्ञान है, वैसे ही केवली के भी इंद्रिय जनित ज्ञान मानो। फिर उनके तुम केवल ज्ञान और ये अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे मानते हैं? तो देखना, सुनना, स्वाद लेना, चिंतन करना केवली के इंद्रियों के द्वारा होना ही ठहरा, कि ये भी इंद्रियों के द्वारा ठहरा। तो केवल ज्ञान रूपी अतीन्द्रिय ज्ञान को क्यों जलांजलि दे दी? सर्वज्ञपना का अभाव का प्रसंग आएगा फिर तो। अब रुक जाएंगे। हाँ, क्या चल रहा है किरण भाई साहब, कैसे बात चली इसमें यहाँ पर? किरण भाई साहब आपका विषय है, कैसे कैसे बात चल रही है? केवली को आहार वो पूछ रहे हैं, केवली को पसीना बिसीना आता नहीं है। वो आहार लेते होंगे तो पसीना आएगा, केवल आहार लेते हैं पसीना बिसीना उनको नहीं आता है। यहाँ पर जो सारा प्रकरण चलेगा अभी आप ध्यान देंगे आगे देखकर, तो अनंत भगवान को सर्वज्ञता, वितरागता, उन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किया है, इसलिए उनके अनंत वीर्य भी प्रकट हुआ है। केवल एक गलत मान्यता के आधार से जो केवली भगवान का स्वरूप है, सर्वज्ञता, वितरागता और वो अनंत बल के धारी हुए, अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, अनंत वीर्य है, अनंत सुखी है, ये चारों का चारों की जो है मतलब जो है उसके अंदर बाधा आएगी मानने के अंदर। पहले उन्होंने बात उठाई थी कि वो खाना खाते हैं, कौलार का खाते हैं, और श्वेतंबर उसको मानना था कि देह की स्थिति करने के लिए कार्य है, उसको अतिशय मानने के लिए तैयार नहीं था। तो पहले तो उसके साथ में तर्क में यही कहा कि जब तुम केवली के अलग पसीना आदि, परिचय सहन करना आदि अतिशय मानते हो, तो फिर भोजन नहीं करना ये अतिशय क्यों नहीं मानते हो? तो उसका ये जब नहीं माना तो उससे यह भी कह दिया कि जिस तरह से तुम ये मान रहे हो कि केवली भगवान के भोजन वगैरह होता है और ये नहीं होते, तो तुम्हें आगे चलकर यह भी मानना पड़ेगा कि केवली भगवान के इंद्रिय ज्ञान है। क्या मानना पड़ेगा? मान लो, क्योंकि आपका एक ही तर्क है कि चूंकि उनका शरीर हमारी तरह औदारिक शरीर है और औदारिक शरीर बिना खाना खाए हमारे नहीं रह सकता है, इसलिए केवली भगवान भी खाना खाते हैं, तो हमारे भी इंद्रियां हैं, तो केवली भगवान के भी बोलो कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। जब आप मान रहे हो कि हमारे औदारिक शरीर है, तो औदारिक शरीर के साथ में इंद्रियां हैं कि नहीं है? तो इंद्रियां हैं, तो आप ये क्यों नहीं मानते कि केवली भगवान के इंद्रिय ज्ञान है? ये यहाँ पर तर्क बैठाया। और अगर आप ये मान लो कि जिस प्रकार हमारे औदारिक शरीर है वह खाना खाते हैं, तो उनके इंद्रियां हैं, तो उनके इंद्रिय से ज्ञान हो गया, ये मानोगे तो भगवान केवल ज्ञानी है। फिर ये बात किया कि जब वो इंद्रियों से ज्ञान करते तो केवल ज्ञान की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ पर तो ना माना कि वो इंद्रियों से काम ही नहीं लेते हैं,
और तुम तो मानते हो कि शरीर है इसलिए खाना खाते हैं, तो शरीर है तब वो इंद्रियों से काम लेते हैं। नहीं तो उनको केवल ज्ञानी कैसे रहोगे? तो अब तो केवल ज्ञानी को भी आपके हिसाब से तो तिलांजलि हो गई। इसका उत्तर आगे बहुत अच्छे से देने लगता है कि जब मैं रोटी खाता हूं तब मेरा क्या डॉक्टर का ज्ञान कम हो जाता है क्या? लेकिन रोटी नहीं खाता हूं तो मेरा जो है शरीर जरूर कमजोर हो जाता है। तो ज्ञान तो चीज अलग है। तो बोलते हैं कि भाई ज्ञान को जो है आपको मानना पड़ेगा, ज्ञान का और रोटी के साथ में कोई संबंध नहीं है। ऐसा हो सकता है इसलिए भगवान को तो केवली ज्ञानी है। आगे हम पढ़ेंगे तुमको समझ में आएगा। चलिए पढ़ेंगे, क्या बोला? तो जैसे अपने को इंद्रिय ज्ञान है, पढ़िए प्रीति जी, पढ़ो इसको। जैसे अपने को इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय जनित ज्ञान है, जैसे अपने को इंद्रिय जनित ज्ञान है, वैसे कि केवली के भी इंद्रिय जनित ज्ञान मानो। देखना, सुनना, स्वाद लेना, चिंतन करना केवली के इंद्रियों के द्वारा होना ही ठहरा। तब केवल ज्ञान रूप अतीन्द्रिय ज्ञान को जलांजलि देती सर्वज्ञपना का अभाव का प्रसंग आएगा। और यदि तुम कहोगे कि ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य और केवली समान होने पर भी केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, उससे कहते हैं तो देह में स्थिति समान होने पर भी कौलाहार का अभाव क्यों नहीं मानते हो? फिर उससे बोलते हैं यदि तुम कहोगे कि पढ़ू, ये आगे का ज्यादा अच्छा है। आगे का नया पॉइंट चल रहा है 8 से। हाँ, यहाँ पर केवल ज्ञान हाँ, की बात यहाँ पर उन्होंने समाप्त हो गई है। हाँ, तो उन्होंने हाँ, बोला कि जैसे आप सभी मनुष्य का औदारिक शरीर होता है और भगवान के भी औदारिक शरीर है, तो इसलिए तुम कहते हो को रोटी पानी वगैरह खाते कबलार करते हैं। तो भगवान के भी हमारी तरह देश है, तो केवली भगवान के भी तुम हमारी तरह ही ज्ञान मानो, उनके अतीन्द्रिय ज्ञान क्यों मानते हो? तो इस प्रकार से तुम्हारे इस मत से जिस तरह से कहते हैं केवली भगवान आहार करते कोई शरीर है, तो फिर आपको ये मानना पड़ेगा हमारे भी जो है इंद्रिय ज्ञान है, तो केवली भगवान के भी इंद्रिय ज्ञान है। मेरा तुम्हारे मत के अंदर केवली भगवान सर्वज्ञ नहीं हुए, यहां तक उन्होंने ये बात को छोड़कर रख दिया। अब ये पॉइंट हो गया कि भगवान के इसको क्या चारों अनंत चतुर्ष में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख प्रकट हुआ है, उसको लेकर उसको बात करने। तो कर्म की अपेक्षा बताते हैं। अब वो दो को एक साथ लेगा कि मतलब कैसे लेगा? सुख को भी लेगा और मोहनी कर्म को भी लेगा, हाँ, ओके ना? और उसके लिए बीच में वेदनी कर्म को लेकर बात करेंगे और विषय को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आप बताइए, वेद पढ़िए प्रीति जी। केवली के वेदनीय कर्म का सद्भाव है, इसलिए भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, अतएव कवलाहार में प्रवृत्ति होती है। ये श्वेतांबरी का मत है। फिर हाँ। उससे दिगंबर ने कहा कि सो इस प्रकार कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म की सहायता सहित ही वेदनीय कर्म भोजन करने की इच्छा उत्पन्न कराने में समर्थ है। अगर वेदनीय कर्म नहीं रहा तो मोहनीय कर्म नहीं रहा, तो वेदनीय कर्म बहुत कमजोर है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। भोजन की इच्छा, भोजन की इच्छा वह बुभुक्षा है, इच्छा है, सो वह मोहनीय कर्म का कार्य है। जिनका मोहनीय कर्म नष्ट हो चुका है, ऐसे केवली भगवान के भोजन करने की इच्छा किस कारण से उत्पन्न होगी? पढ़ो आगे। नहीं, अभी यहाँ पर बताइए, अब कहाँ पर बात आई थी? वेदनीय कर्म और मोहनीय हाँ, कर्म। मतलब बात कहाँ तक लाए थे राजेश भैया? मैं राजेश भैया से पूछ रहा हूँ। राजेश भैया मतलब उनको श्वेतांबर किस स्तर पर आ रहा था कि जिसके औदारिक शरीर होता है उसके जो है खाना खाना ही पड़ता, नहीं तो उसके बिना शरीर नहीं चलेगा। दिगंबर ने क्या मतलब कि तुम ऐसा करो तो फिर ये मान लो कि भैया जिसके जो है औदारिक शरीर होता है उसके केवल ज्ञान भी नहीं है, ठीक है ना? इस बात तक उन्होंने ये कह दिया। तो इस पर श्वेतांबर ने क्या बात बताई कि नहीं नहीं, बात तो है कि केवली भगवान तो बिल्कुल विशेष पुरुष है, उनके केवल ज्ञान तो है, लेकिन खाना खाने की बात में आपको कहता है कि वेदनी कर्म है ना, वेदनी कर्म, क्योंकि अभी भगवान ने तो घात्या कर्म का नाश किया, घात्या कर्म का नाश नहीं हुआ है। और वेदनी कर्म में असाता वेदनी कर्म के उदय से उनको खाने की इच्छा होती है। तो इस बात पर दिगंबर ने क्या कहा कि वेदनी कर्म से असाता वेदनी कर्म का उदय है, लेकिन इच्छा तो मोहनी कर्म का कार्य है, वेदनी कर्म का कार्य नहीं है। वेदनी कर्म के उदय में
जब मोहनी कर्म उदय हो, निमित्त मिले इच्छा, तब वेदनी कर्म जो है दुख और सुख देने में, असदा वेदनी कर्म दुख देने में निमित्त होता है। क्या बात बताया, फिर से बताओ प्रीति जी, सबको समझाओ प्रीति जी। इच्छा है सो वहाँ मोहनीय कर्म का कार्य चल रहा है। अगर मोहनीय कर्म ही नहीं है तो वहाँ इच्छा है ही नहीं। वेदनीय कर्म तो वहाँ ढीला पड़ जाता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्हें कर्म कारण ही नहीं है तो इच्छा का कार्य कैसे होगा? इच्छा का कार्य कैसे होगा? कारण कार्य में भी ये घटा से ये अलग होता है। तो ये मोहनी कर्म पर कहाँ से आ गए, ये वेदनी कर्म पर कैसे आए, मोहनी कर्म पर बात कैसे आ गए, कि किस तरह से यहाँ तक आए वो, कैसे ऊपर से कहाँ से शुरू हुई थी बात और यहाँ पर कैसे आ गए वो, बताइए मुग्धा जी समझाए शुरू से, कैसे आ गए यहाँ पर, यहाँ तक बात कैसे आ गई, और बीच में केवल ज्ञान की प्रश्न किया था कि वेदनीय कर्म है तो उनको भूख और वो कौलाहर करते हैं, ऐसा प्रश्न किया था। प्रश्न नहीं किया था, वेद ये उत्तर है, 21 प्रश्न का उत्तर है। वेदनीय के सद्भाव में भोजन की इच्छा होती है, ऐसा श्वेतांबर ने प्रश्न किया था। ये उत्तर है, जो आप जो बोल रहे हैं प्रश्न, जो आप बोल रहे हो उत्तर है, आप जो बोल रहे हैं ना ये उत्तर है कि वेदनी कर्म के सद्भाव में खाने की इच्छा होती है, यह बात श्वेतांबर का उत्तर है, वहां छोड़ दो आप, ये श्वेतांबर का उत्तर है। किस कब ये उत्तर कब आया, जब दिगंबर ने उससे कहा कि क्या बात है कि तुम्हें जो है केवल ज्ञान को क्यों नहीं, तुम उसको अभाव मतलब जो है केवल ज्ञान की बात कर रहा था ना वहां पर, कि ये बोल रहा था केवल ज्ञान की बात यहां मानी थी उसने। क्या मानी थी केवल ज्ञान की? प्रश्न नंबर में कि देह की स्थिति होने पर कवलाकार क्यों नहीं करते, उससे कहते कि देह की स्थिति के समान होने पर भी कवलाकार का अभाव क्यों नहीं मानते हो, ये बोल रहे। जब उसने कहा था ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य है और केवली समान होने पर भी केवली के अतीन्द्रिय ज्ञान ही है। श्वेतांबर का प्रश्न क्या था, 7वें नंबर की बात चल रही, 7वें नंबर से 8वें नंबर का जन्म हुआ। 7वें नंबर में क्या था, ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य और केवली समान होने पर ही केवल ज्ञानी के अतीन्द्रिय ज्ञान ही है, ठीक है ना। ये बताए, ये कौन बोल रहा है? श्वेतांबर बोल रहा है। तो उस पर बोला कि फिर देह की स्थिति के समान होने पर भी कवलाहार का अभाव क्यों नहीं मानते हो। ये बात देह की स्थिति समान होने पर भी कवलाहार का अभाव क्यों नहीं मानते हो, ये बात कितनी बार रिपीट हुई इसके पहले? सबसे पहले तो रिपीट हुई थी, कहां पर रिपीट हुई थी? वो पसीना वसीना आदि मानो, बराबर, पसीना वसीना भी मानो, क्योंकि वो बात कर रहा था। सबसे पहले तो बात नंबर पर ये बोली थी कि जिस प्रकार से देवों का मानसिक आहार होता है उसी प्रकार से हमारे तीर्थंकर भगवंतों का जो केवली भगवान है उनका 9 कर्म का आहार होता है, उनकी शरीर की स्थिति बनी रहती है। ये बात उन्होंने बताई थी कि शरीर के कर्म की 9 कर्म से स्थिति बनी रहती है, इसलिए वो नहीं करते हैं। लेकिन उसने ये बताया कि आप जो बता रहे हो उदाहरण में ये देवों की अपेक्षा बता रहे हो, लेकिन औदारिक शरीर के लिए तो खाने की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बोला कि नहीं औदारिक शरीर है तो उनको जो भूख मतलब कवलाहार करते हैं, तो इस पर उसने बोला था कि अच्छा औदारिक शरीर है तो उनके पसीना परिशा आदि भी मानो। तो उसने कहा कि नहीं वो तो अतिशय के कारण नहीं होते हैं। तो फिर उन्होंने बताया, दिगंबर ने कहा कि तुम ये अतिशय क्यों नहीं मान लेते हो कि कवलाहार के बिना भी उनकी स्थिति मान रह सकते हो, ये उनकी अतिशय क्यों नहीं मान लेते हो, ठीक है ना। अगर तुम्हारा ये कि औदारिक शरीर है, अब आगे बढ़ता हो, औदारिक शरीर है और उनको कवलाहार करना पड़ता है, तो औदारिक शरीर के इंद्रिय ज्ञान होता है, तो हमारी तरह उनको इंद्रिय ज्ञान भी मान लो, उनको हमारी तरह में इंद्रिय ज्ञान मान लो। तो वो कह रहा है कि औदारिक शरीर है, अब यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं कि औदारिक शरीर है तो वो तो भाई भगवान के खाने की इच्छा जो उत्पन्न हो रही है वो, क्योंकि वो तो उनके अभी साता वेदनी कर्म जो है अगाध्या कर्म का वह विद्यमान है, उसके कारण उनको भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, किसकी? भोजन की इच्छा होती है, इसलिए वो कवलाहार की प्रवृत्ति करते हैं। बात क्या बोल रहे हैं कि उनके वेदनी कर्म का सद्भाव है, अगाध्या कर्म का सद्भाव है, इसलिए भोजन की इच्छा उत्पन्न, इसलिए कवलाहार करते हैं। ये कब बात आई है? 7वें नंबर में जो बोला कि देह की स्थिति बनने पर कवलाहार का अभाव क्यों नहीं मानते हो, ये बात बताता।
जब ज्ञान की अपेक्षा सभी मनुष्य और केवली समान होने पर केवली की अतीन्द्रिय ज्ञान ही है ऐसा मानते हो तो देह की स्थिति की अपेक्षा कवलाहार का अभाव क्यों नहीं मानते हो? तो इसके बाद पर बोलते हैं कि हम देह की स्थिति ठीक है, लेकिन खास बात तो यह है कि वेदनी कर्म का सद्भाव है, इसलिए भोजन में इच्छा की उत्पन्न होती है, इसलिए उनके कवलाहार की प्रवृत्ति होती है। तो उसको बोला कि इस प्रकार का कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इच्छा जो मोहनी कर्म के कारण होती है, मोहनी कर्म नहीं, इसलिए इच्छा का नहीं हो सकता। अब इसके बाद में मुग्धा जी अगर आप पढ़ोगे यहाँ पर पेज नंबर 9 पर, ये पेज नंबर 7 पर पॉइंट नंबर 9 पढ़िए मुग्धा जी। यदि तुम ऐसा मानते हो, यदि तुम ऐसा मानते हो मोहनीय कर्म के बिना भी इच्छा उत्पन्न होती है, तो तुमसे कहते हैं केवली के मनोहर स्त्री को भोगने की इच्छा भी उत्पन्न होने का प्रसंग आ जाएगा, तथा सुंदर शैया में शयन, आभरण, वस्त्र आदि भोगोपभोग की इच्छा का भी प्रसंग आ जाएगा। तब वीतरागता का अभाव हो जाएगा, क्योंकि जहाँ इच्छा हो वहाँ वीतरागता नहीं होती है। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये उन्होंने बोला कि अगर तू ये मानेगा मोहनी कर्म के बिना भी इच्छा उत्पन्न होती है, तो फिर केवल खाने की इच्छा क्यों होगी? टीवी देखने की इच्छा भी होनी चाहिए भगवान को, गाना सुनने की भी इच्छा होनी चाहिए, अच्छे अच्छे पलंग पर सोने की भी इच्छा होनी चाहिए, ठीक है ना? तो अब ये बात है तो भगवान की क्या वितरागता ही नहीं रहेगी। तो अब 9वें पॉइंट पर आकर उन्होंने किस पर चैलेंज, दिगंबर ने किस पर आघात किया? अरे अपन को 3-4 ही गुण लेना, अनंत चतुष्टय लेना है, सर्वज्ञता, वितरागता, अनंत चतुष्टय और सुख, 4 ही की बात लेना है। वितरागता पे चोट मारी। अब वितरागता पर चोट, 9वें पॉइंट पर वितरागता की चोट थी। केवल ज्ञान पर कौन से पॉइंट पर चोट थी? 7 नंबर पर थी। कौन से नंबर पर पॉइंट चोट थी? देखो, केवल ज्ञान पर कहां पर चोट लगाई थी? 7 नंबर पे। 7 नंबर पर केवल ज्ञान की चोट लगाई थी, बराबर ना? हाँ। देखो ऊपर देखो, हाँ। 7 नंबर पर केवल की अंतरिंद्रिय ज्ञान ही है, नहीं चोट की लगाई थी उन्होंने 6 नंबर पर लगाई थी। 7 पर तो चोट 6 पर लगाई है, ठीक है ना? देखो, ये प्रकरण कई बार पढ़ लिया है और अपने को बराबर याद नहीं रहता, और अभी ऐसा लगता है कि बहुत सरल प्रकरण है। ये प्रकरण बहुत सरल लगता है, कम से कम आप लोगों में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने रत्नाकरण शावकाचार्य के इस पर, न तो आपने डॉक्टर संजीव गोदा जी के भी प्रवचन है, सबके प्रवचन भी सुने होंगे और बहुत बार भी सुने होंगे। क्या डॉक्टर किरण जी साहब, ये प्रकरण पर बहुत बहुत स्वाध्याय होता है, शिविर भी लगते हैं और ये कार्य भी होता है। हम इस बात को नहीं कर सकते हैं कि आचार्य ने उसमें किस तरह से बताया, कि ये बताना चाहते हैं कि केवल भगवान 18 दोषों से रहित है, इसमें से अगर तुम शुदा भगवान के शुदा तृषा इस दोष से रहित नहीं मानोगे, तो भगवान की वितरागता, भगवान की सर्वज्ञता, भगवान के अनंत वीर, अनंत सुख पर भी तुम्हें आघात पहुंचेगा। इसके लिए यहाँ पर कितने पॉइंट बनाए उन्होंने? 15 पॉइंट बनाए। कितने बनाए उन्होंने? 15। हाँ, तो आपको एक तरह से 15 पॉइंट लगाएंगे। अब 15 पॉइंट यहाँ लिखे तो 15 पॉइंट है, लेकिन 15 पॉइंट वास्तव में राजेश भाई 15 नहीं है। अगर ये विषय को अगर आप अच्छा समझना चाहते हैं तो हमको तो 4 बातों का ही निराकरण करना, कि तुम्हारे केवली के भोजन और तृषा की मानने पर वितरागता, सर्वज्ञता, उनके अनंत वीर, अनंत सुख पर आघात पहुंचेगा, यह तुम्हारी मान्यता पर खंडन होगा। और उसके पास में, शतंबर के पास में एक पॉइंट है कि भगवान के औदारिक शरीर है, बस, इससे तो कुछ पॉइंट नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भगवान के असाता वेदनी कर्म का उदय है। अभी तक अपने 9 पॉइंट पढ़े हैं, उसके पास में केवल 2 ही पॉइंट है। क्या पॉइंट है? औदारिक शरीर है और भगवान के असाता वेदनी कर्म का उदय है। ध्यान देना उसके लिए। वो जब उसको श्वेतंबर उसी पर बोलता है, तब वह बार बार इस प्रकार आता है कि भगवान के मैं पसीना वगैरह क्यों मानता हूं, जब करता हूं कि वो तो भगवान के अतिशय है। जब भगवान के वो बोलते हैं कि भगवान के जब देहा है तो उसको तुम केवल ज्ञान क्यों मानते हो, कि भगवान विशेष पुरुष है। क्या बोलते हैं? विशेष के इंद्रिय पुरुष है। तब उसको फिर बताते हैं कि जब भगवान के इंद्रिय ज्ञान मानोगे तो सब चीज माननी पड़ेगी।
अब उन्होंने बोला कि भोजन क्यों करते हैं, फिर वो बता रहा है कि चलो मैं भोजन क्यों करते हैं कि भगवान के खाने की इच्छा होती है। भोजन की इच्छा क्यों होती है कि असाता वेदनी कर्म से इच्छा होती है। ठीक है ना, तो ये बात अपन ने देखी है, हम आगे पढ़ेंगे। हो सकता है आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा होगा, आप मुझे तो मजा आ रहा है यार। यह प्रीति जी, मैंने ऐसा विषय लिया है जो आहार मार्ग से संबंध है, और यह विषय कई बार लोगों ने पढ़ा है और कई बार इसका स्वाध्याय किया। आपने किया कि नहीं किया? उषा जी केकरण ने कम से कम, उषा जी केकरण ने 7 बार किया। कितनी बार किया? मैंने गिना था, कितनी बार किया? कम से कम 100 बार। 7 100 बार मत करो, इतना दूसरे ग्रंथ भी पढ़ते हैं। 7 चलता बार रहता तो, है जी, है ना, शाम के समय चलता ही रहता है, वहाँ शाम के समय चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। हाँ जी, शाम और के स्वाध्याय में मोस्टली चलता ही और है। ऐसा नहीं है कि उषा जी को पूछे कि नहीं, वो तो बहुत सरल है। उषा जी के मन में भी ऐसा है कि हमको तो पूरा समझ में आता है। ये है कि नहीं उषा जी आपके मन में? नहीं जी, पूरा समझ में नहीं आता। नहीं, आज हम पूछ रहे इसलिए नहीं है। नहीं तो अगर आपके यहाँ पर अगर हम नहीं हो और कोई आपसे पूछेगा तो आप फटाफट उसको समझा देंगे। आपके सामने पंडित बोल। जी, हाँ, लेकिन पंडित इसके जी, जो मैं ना, एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हाँ बताइए। हाँ, केवली भगवान को तो परम औदारिक शरीर होता है ना। हाँ हाँ ठीक है, औदारिक तो कोई बात नहीं। औदारी परम औदारी ठीक नहीं, कोई एक ही बात है। मतलब परम औदारिक नहीं। में, अरे मुझे पता है कि उनके परम औदारिक शरीर होता है, लेकिन औदारिक तो होता कि नहीं होता है? हाँ, अरे वो पैसे वाले उनके, मान लो वो अतिशय के कारण 12वें गुणस्थान में अंदर के सब कीटाणु वगैरह सब निकल गए, परम औदारिक हो गया, वो सब बातें पता है हमको। लेकिन भूख तो लगती है। अगर आप अच्छी तरह से नहा लेंगे तो आपको ये भूख कम लगेगी और ज्यादा लगेगी? अगर आप नहा लोगे फ्रेश हो जाओगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी कम लगेगी? केवली भगवान को नहीं लगेगी। तो वो ज्यादा, अरे ये तो आप मान रहे हो दिगंबर, और आप भी क्या मान रहे हो? आपने रटा रटाया सुनते हो आ गए, आपने देखा केवली भगवान को? ये तो रटा रटाया, सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया बोल रहे हैं। आप सोचना उसको। और नहाने, अगर मान लो उनका स्वच्छ क्लीन हो गया है तो जितना शरीर क्लीन होता है भूख ज्यादा लगती कम लगती है? आप लोग ठंडे ठंडे पानी से नहा के आराम से बैठो तो अशोका जी को पूछो। अतिरिक्त आनंद का भोजन कर रहे हैं इसलिए भूख नहीं लगती। कि देखा आपने? निरंतर अतिरिक्त आनंद का भोजन हो रहा है। चलिए, अतिरिक्त आनंद भोजन न तो आपने किया न श्वेतंबर ने किया, भगवान ने किया। और भगवान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे और आपके बीच में बात करें जिन्होंने अतिरिक्त ज्ञान का भोजन करते पता ही नहीं है, नहीं उसका स्वाद नहीं पता है। बस आप अपने शास्त्र से बोल रहे हैं, वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो 2 पॉइंट हो गया। चलो हाँ, चलो आगे चलते हैं। मुझे थोड़ा सा इसको पूरा करना है और आगे बढ़ना है मुझे तुम्हारे इसको। मत में, हाँ तुम्हारे हाँ। मत में केवल यहाँ करते हैं? प्रश्न पूछा। सो कहते हैं एक दिन में एक बार करते हैं या अनेक बार करते हैं, या एक दिन में अंतर से, या 2 दिन, 5 दिन, पक्ष, मास आदि कितने अंतर से भोजन करते हैं? जितना अंतर तुम कहोगे उतने प्रमाण ही शक्ति कहलाई। शक्ति घटने पर भोजन करते हैं। भोजन के आश्रय बल रहा तो भगवान केवली के अनंत वीर्य कहना असत्य हुआ। केवली का बल आहार के अधीन ही रहा। प्रश्न किया ये सब। हाँ, अनंत वीर्य पे चोट है। हाँ, मतलब इन्होंने पहले लिया सर्वज्ञता पर, फिर लिया उन्होंने वितरागता पर, और अनंत पर लिया। ठीक है ना? क्योंकि जब उन्होंने लिखा कि उसके खाने की इच्छा खाते हैं तो हम पूछते कि तू नहीं मान रहा है, तो मतलब 1 दिन के बाद खाते कि 2 दिन के बाद खाते? कि हमारे भोग भूमि के जीव होते हैं वो तो 3 दिन के बाद में थोड़ा सा आहार करते हैं, जो मध्यम भोग भूमि के होते हैं 2 दिन के बाद में करते हैं, 1 दिन के बाद। अपने अभी इतना होता नहीं होता, अपन जो है 12 घंटे के बाद में आहार करते हैं। तो जितनी देर लंबे समय तक करेगा उतना वीर्य रहेगा। तो अगर आप कहते हैं उनको करते तो अनंत वीर्य कहाँ रहा, ये बात भी आपको माननी पड़ेगी। अनंत वीर पर जो उन्होंने चोट मारी। बहुत बढ़िया, चलो। यदि तुम कहोगे, 10वां पॉइंट, केवल ही भूख को शांत करने के लिए भोजन का आस्वाद करते हैं, तो हम पूछते हैं वह केवल ज्ञान द्वारा भोजन का स्वाद लेते हैं या रसना इंद्रिय द्वारा स्वाद लेते हैं? यदि केवल ज्ञान द्वारा स्वाद लेते हैं तो दूर क्षेत्र में रखे हुए भोजन का स्वाद ले ले, तब कौलाहार करने का क्या प्रयोजन रहा?
यदि रसना इंद्रिय से स्वाद लेते हैं तो मति ज्ञान होने का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि इंद्रियों द्वारा देखना, स्वाद लेना, श्रवण करना, स्पर्श करना, चिंतन करना, यह तो मति ज्ञान के कार्य है। अभी कौन से पॉइंट पर जा रहे हैं प्रीति जी? यदि तुम कहोगे एक मिनट प्रीति जी, अनंत सुख के काय अनंत दुख ने इस पे अनंत जा सुख अनंत सुख के तरफ जा रहे हैं। हाँ ये अनंत सुख के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले जब एक बार की बात करते, 2 दिन 3 दिन बात करते थे, अनंत वीर की बात करते, तुम कितनी देर तक भूखे रह सकते हो, अनंत वीर की बात लेते हैं। अब उसके कहते हैं कि खाते हैं तो आनंद आता है कि नहीं आता है, और अगर आनंद आता है, क्योंकि बिना आनंद खाए तो खा नहीं सकते हो, आप मान रहे हो खाना को तो बिना आनंद के तो खा नहीं सकते हो, और अगर आनंद आ रहा है तो वो आनंद कैसे ले रहे हैं? रसना इंद्रिय से ले रहे हैं या केवल ज्ञान से ले रहे हैं? तो केवल ज्ञान से ले रहे हैं तो फिर ग्रास लेने की क्या जरूरत है, कवलाहार की क्या जरूरत है? और रसना इंद्रिय के अंदर आनंद लेते हैं तो फिर चक्षु इंद्रिय के कारण से टीवी का आनंद भी लो, कर्ण इंद्रिय के लेते गाने का आनंद भी लो, ठीक है ना? तो ये जो उनका जो बोला ना सुख की, उसके ऊपर यहाँ पर चोट पहुंचने रही है। चलिए, यदि केवल ज्ञान द्वारा स्वाद लेते हो गया, यदि तुम कहोगे 11वां पॉइंट, सर्वज्ञपना के और कौलाहार में के विरोध नहीं है। जैसे यहाँ आहार करते हुए मनुष्यों में ज्ञान केवल में हीनता नहीं होती है। उससे हम पूछते हैं, फिर तो द्रव्य, आभरण, वस्त्र, वाहन, काम, विषय आदि भोगने में भी सर्वज्ञपना का विरोध नहीं रहेगा। ये किस पर आघात पहुंचा प्रीति जी? सर्वज्ञपना पर। सर्वज्ञपना पे। उत्तर रॉन्ग। अनंत ज्ञान मोहनीय कर्म पर। उत्तर रॉन्ग। मोहनीय कर्म पर। उत्तर रॉन्ग। अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान। उत्तर रॉन्ग। अगुरु लघु। अच्छा, अनंत सुख पर आएगा। नहीं, मोहनीय कर्म पर आया। परिग्रह पर आएगा। मुनिग्राम को सवस्त्र, क्योंकि शतंबर से करना ना, जब आप उनको कपड़े वपड़े भी पहना दिए उनको मतलब है ना कि मतलब जो सवस्त्र के साथ में भी ना सवस्त्र, आभरण वगैरह, परिग्रह। अपन कहते हैं मुनिराज कैसे होते हैं? मुनिराज ही परिग्रह होते, तो आपके केवली भगवान को सब मानना पड़ेगा। उनके मानते भी है, कपड़े पहने पहने किसी को केवल ज्ञान हो गया, किसी को जो बुहारी लगाते लगाते उपासना में केवल ज्ञान हो गया, है ना? ये सब मानते हैं। उनके यहाँ पर कई तरह की मान्यता है। तो आभरण मतलब पहने हुए वस्त्र, सब आभरण वगैरह पहनने की बात हो गई। क्यों हो गई? कि इच्छा, जब इंद्रिय से खाने की इच्छा का आनंद लेते हैं तो वो फिर वस्त्र पहनने वगैरह से सबको मानना पड़ेगा। आपको एक को करेंगे ना तो आनंद लेने के लिए पड़ेंगे। तो देखो फिर द्रव्य, आभरण वस्त्र आ गया ना, वस्त्र, ये वस्त्र आ गया। वस्त्र आया तो परिग्रह से लेना ही पड़ेगा। वाहन, ये भी परिग्रह का काम। इन्होंने जितना भी लिखा है भोग और परिग्रह में ले लिया, पूरा का पूरा जो ले लिया, फिर सर्वज्ञपना का विरोध नहीं रहेगा। ठीक है ना? चलो 11वें पॉइंट पे, 11वें के उत्तर में केवल ज्ञान के ऊपर चोट मारी उन्होंने, कि उन्होंने बोला आहार करता हुआ मनुष्य भी ज्ञान की हीनता नहीं प्राप्त करता है। तो केवल ज्ञान में अगर भोजन कर लिया तो काय की हीनता, तो वो केवल ज्ञान पे चोट मारी। नहीं, ये जो है 11वां पॉइंट जो है ना, ये शतंबर बोल रहा है, चोट नहीं मारी है। ये 11वां पॉइंट शतंबर का है, चोट नहीं। आप फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 11वां पॉइंट जो है ना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको पढ़ने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर जेपी दोषी सामने होगा तो कठिन लगने लगता है। नहीं, श्वेतांबर नहीं बोला है वो। ऐसे तो सरल लगता है वो। अगर आप पढ़ना अकेले में तो आपको ऐसा लगेगा, आज रात को पढ़ेंगे तो एकदम लगेगा सब समझ में आ गया। फिर अपन बात करेंगे तो थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि 11वां पॉइंट शतंबर की मान्यता है, चोट नहीं। मान्यता है। मतलब इन पॉइंट पर एक है मान्यता और एक है चोट, है ना? चोट लगा रही है दिव्या और मान्यता है श्वेता की। ये ऐसे करना पड़ेगा। कौन सी मान्यता? इन्होंने तो क्या है, इन्होंने पॉइंट 1 2 3 4 5 लिख दिए। ऐसे में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सब एक सदी के ही हैं। अगर इन पॉइंटों को पॉइंट हटाकर उनको बनाएंगे, क्या मिथ्या मान्यता है, क्या उसका निराकरण किया और उससे क्या दोष आएगा, मतलब उसकी टेबल बांध देंगे कि उसकी मान्यता, जैसे हम बोलते हैं निश्चयाभासी की क्या मान्यता है, उभयाभासी की क्या मान्यता है, व्यवहाराभासी की क्या मान्यता है। मुग्धा जी, अगर इसको समझना है ना, कोई भी ग्रंथ को अच्छी तरह से समझना है राजेश भैया,
तो जैसे अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अपन नहीं करते, उभयाभासी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी तीनों करते हैं, तो यहाँ पर उसकी मान्यता है, और मान्यता एक ही से चालू हुई। उसकी मुख्य मान्यता यह है कि भगवान कौला आहार करते हैं, यह मिथ्या मान्यता, उसको लिख सकते हैं, मिथ्या मान्यता लिख सकते हैं, बिल्कुल है ना। मिथ्या, जैसे अपन कहते हैं ना, निश्चयाभासी की मिथ्या मान्यता क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है और उसका निराकरण क्या। आपने पढ़ा ना 7वां अध्याय, परीक्षा भी दी होगी अभी तो, साल पर हुआ था ना, मिथ्या मान्यता, उसकी प्रवृत्ति और उसका निराकरण। तो यहाँ पर श्वेतांबर की मिथ्या मान्यता क्या है, क्या है उसका कारण क्या है, श्वेतांबर ने उसके निराकरण कैसे किया, अगर अपन करेंगे तो ये अपने को हो जाएगा। उस निराकरण करने में आधारभूत दिव्या के पास में क्या था कि भगवान सर्वज्ञ होते हैं, वितरागी होते हैं, और कौन से होते हैं, वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, परिग्रह रहित होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, और भगवान हितोपदेशी। के अनंत सुख और अनंत बल प्रकट हुआ। बस इतना जो भगवान अपन बोलते हैं ना, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की पूरो आस, इसको ये याद है, या उसको याद है, द्रग जय ज्ञान अनंतानंत धार, द्रग सुख वीरज मंडित पार, ये बातें लेकर वो पूरी बात कर रहा है। हाँ संजय जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्या तम का होए विनाश। जीवों की हम करुणा पाले, झूठ वचन नहीं कहे कदा, पर धन कबहु न हरहु स्वामी, ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधा नित पिया करे, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। दूर भगावे बुरी रीतिया, सुखद रीति का करे प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मोन्नति का करे प्रचार। सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमि सदा अटल, न्याय मार्ग को लेशन त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। भ्रष्ट कर्म जो दुख हेतु है, तिनके क्षय का करे उपाय, नाम आपका जपे निरंतर, विघ्न शोक सब ही टल जाए। आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हम में, धर्म ज्ञान हो बढ़े सदा। हाथ जोड़ कर शीश नवावे, तुमको भविजन खड़े खड़े, यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। यह सब पूरो आस हमारी, चरण शरण में आन पड़े। बहुत बढ़िया, आपको पूरा याद है, बहुत 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 बढ़िया। तो अपनी जो है ये बात चल रही थी, उसका आगे बढ़ेंगे, बढ़िए आगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए आप ही पढ़िए संजय जी, आगे का पॉइंट पढ़ सकते हैं, जिनवाणी है आपके पास? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। यदि तुम्हें कहोगे सर्वज्ञ के मोह के उदय का अभाव है, अतः द्रव्य आवरण काम विषय भोगादि ग्रहण करने की इच्छा नहीं है, असाता वेदनी का उदय विद्यमान है, इसलिए आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न कर्मों की शक्ति भिन्न भिन्न है। कर्मों की शक्ति यदि एक समान हो तो कर्मों में भिन्न भिन्न होने का भेद नहीं रहेगा। केवली के मोह के उदय का अभाव हुआ है, इसलिए द्रव्यादि ग्रहण नहीं करते। बहुत बढ़िया। तो उस ये किसने कहा है, ये किसने पॉइंट बताया? दिव्या ने कि श्वेता ने? दिव्या ने। गलत। श्वेता ने। श्वेता ने। बोलने से पहले थोड़ा विचार कीजिए, बोलने की जल्दी कभी श्वेता तो श्वेतांबर है, दिव्या दिव्या। अच्छा, तो ये बात उसने मतलब कि अब जो है इसने मान लिया कि मोहनी कर्म नहीं है, इसलिए इनको जो है कपड़े वगैरह पहनने की, आभरण पहनने की इच्छा नहीं है, लेकिन भूख जो है वो सिर्फ अब वो जो है कहाँ पर आ गया? असाता वेदनी पर आ गया। आगे पढ़िए, यदि मोह का अभाव हो गया है तो? यदि मोह का अभाव हो गया है तो ग्रास रखना, चबाना, निगलना आदि की इच्छा किस कारण हुई? यदि तुम कहोगे अंतराय कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए इच्छा बिना ही
मुख में ग्रास रख लेते हैं, तो हम पूछते हैं अंतराय कर्म का अभाव भोगोपभोग काम सेवन विषय आदि का भी ग्रहण क्यों नहीं करा देता। मतलब अब अंतराय कर्म पर लिया मोहनी कर्म से। तो अभी यहाँ पर किसने पूछा कि मोहनी कर्म का अभाव हो गया तो ग्रास उठाकर मुख में रखना आदि क्यों नहीं मान लेते? ये दिव्या ने बोला। इच्छा किस कारण से हुई? तो श्वेता ने क्या बताया कि भैया अंतराय कर्म का अभाव हुआ और इच्छा के बिना मुख में ग्रास रख लेते हैं। तो 15-14 नंबर पर बोलो, क्या बोलेंगे? यदि तुम कहोगे द्रव आवरण काम विषय आदि का ग्रहण कर लेने से व्रत भंग हो जाएगा, दीक्षा भंग हो जाएगी, साधुपना नष्ट हो जाता है, किंतु आहार करने से व्रत तथा दीक्षा भंग नहीं होती है। कबलाहार करने से तो साधु के धर्म का कारण देह की स्थिति बनी रहती है। हाँ, ये कौन बोल रहा है? ये दिगंबर बोल रहा है। श्वेतांबर। हाँ, क्या बोल रहा है? श्वेता बोल रही है। फिर से देखो, चलो। हाँ, बोलो, क्या बोले? द्रव्य आभरण विषय कर लेने के व्रत भंग हो जाएगा, दीक्षा भंग हो जाएगा, संतु साधु पर, किंतु आहार करने से व्रत तथा दीक्षा भंग नहीं होती कबलाहार करने से। ये कौन बोल रही है? श्वेता बोल रही है। श्वेता। बिल्कुल ठीक है, चल आगे चलिए। उससे उत्तर देते हैं कि तुम्हारे श्वेतांबर मत में व्रत धारण करने से और दीक्षा ग्रहण करने से ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा नियम नहीं है। तुम मल्ली कुमारी के गृहस्थ अवस्था में ही केवल ज्ञान की होना कहते हो। भरत चक्रवर्ती के समस्त 6 खंड का राज भोगने वाले के कांच के महल में केवल ज्ञान का उपजना कहते हो। हाथी पर बैठी के लिए मधु देवी के केवल ज्ञान का होना कहते हो। बांस के ऊपर चढ़ा नट के केवल ज्ञान का होना कहते हो। उपसरा साधुओं का निवास गृह में बुहारी देती नौकरानी के केवल ज्ञान का होना कहते हो। ये कौन बता रहा है? ये कौन बोल रहा है? दिव्या ने बताया कि तुम ऐसा करते हो, श्वेता को बता रही है। ये दिव्या बता रही है। हाँ। ठीक है, बताइए कलकत्ता से क्या बता रहे हैं अनिता जी जैन? दिव्या क्या कह रही है? दिव्या क्या कह रही है आपके कलकत्ता से? ये दिव्या का बताइए। बताने में तुरंत नहीं आएगा इतना। अभी बोलने की पूरी प्रैक्टिस नहीं हुई है। हो जाएगी। आप हमारे साथ में रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। इस पूरे प्रकरण को अगर आनंद लेना, अभी तो अपन समाप्त हो जाएगा। दिव्या और श्वेता लेकर पढ़ो आप कि कौन दिव्या क्या कह रही है, श्वेता क्या कह रही है। दिव्या दिगंबर है और श्वेता श्वेतंबर है। और फिर आप देखना इसमें आपने ही नाम रखे हैं ये। नहीं दिव्या क्या, किरण जी भाई साहब आप, किरण जी भाई साहब आप नहीं बोल रहे, आपको आनंद नहीं आ रहा, राजेश जी को आनंद नहीं आ रहा। अरे बहुत आनंद आ रहा है। ये राजेश मैं बता रहा हूँ। हाँ, अगर अच्छे से सुनने को मिले तो बहुत आनंद है, बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आ रही है, इसलिए हाँ, ये बात तो मैं भी कहना चाहूंगा। मैं राजेश भाई बीच में हमें बोलने की जरूरत क्या है, हम सुनते रहे तो ज्यादा अच्छा है ना। हाँ। जब हमसे पूछा है तभी हम जवाब दें, और पूछा नहीं जाएगा। बाकी ये बात जरूर है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रत्नकरण शावकाचार्य, मतलब इन दोनों शास्त्रों का अगर वास्तव में भाव वासन करके अगर मन लेना है तो बिल्कुल अलग ढंग से स्वाध्याय करना पड़ेगा। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कितनी बार स्वाध्याय होता है प्रीति जी, हर 10 लक्षण धर्म में यही लेते हैं। लेकिन जब मैंने अभी यहाँ पर पढ़ा है ना बच्चों को वगैरह, उस समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाता हूँ, तो इतना मतलब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय सब ग्रंथों का सार है। प्रवचन सार, नियम सार, समय सार, पंचास्तिकाय, क्या क्या नहीं है उसके पढ़ने का एकदम अलग अगर ढंग से पढ़े, जैसे बताया नहीं यहाँ पर बता रहे थे, ऐसे पॉइंट बनाकर पढ़े तो बहुत आनंद आए और बहुत खुलासा हो। मैं तो कह रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक और ये रत्नकरण शावकाचार्य का जिस तरह से आपने सैंपल दिया ना दिव्या श्वेता का, ऐसा बड़ा बड़ा के वहां पर बताना पड़ेगा। मतलब निश्चयाभासी में कौन है नेमिनाथ भगवान की जय बोलने वाला है, कि कौन है जो नेमिनाथ भगवान की जय बोले वो निश्चयाभासी है क्या? कि 2 भगवान है, नमीनाथ भी और नेमिनाथ भगवान भी है। नहीं,
बहुत सुंदर है। चलिए हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इसके अंदर फिर अपने आप इससे चालू करना है अपने को। चलो पढ़ लो आगे। हाँ चलो पढ़िए पढ़िए। गृहस्थ के, स्त्री के, अन्य धर्मी के, कोई भी भेषधारी के, दंडी, त्रिदंडी, सन्यासी, कपाली, फकीर, जटाधारी, मुंड करने वाला, ऐसा करते ये पॉइंट छोड़ देते, 15 पर आ जाते। ये पॉइंट थोड़ा सा जो है अपन समझते हैं कि वो सब जो मिथ्या माने, 15 नंबर पॉइंट पर आए, वो इम्पोर्टेंट है। 15 नंबर पॉइंट। यदि तुम्हें कहोगे असाता वेदनी कर्म के उदय से केवली को क्षुधा, तृषा, रोग, मल, मूत्र आदि होते हैं, इसका उत्तर सुनो। सो ऐसा नहीं है। क्षुधा तो असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा से होती है। असाता की उदीर्णा की 6वें गुण स्थान में विच्युति हो जाती है। अतः सप्तम आदि गुण स्थानों में क्षुधादि वेदना का अभाव है। और आगे सुनो। जिस काल मुनि श्रेणी चढ़ते हैं उस समय सातिशय स्थान में अंतःकरण के प्रारंभ में 4 आवश्यक होते हैं। पृथ्वी समय अनंत गुणी विशुद्धि, स्थिति, बंध का अपसरण अर्थात घट जाना, साता वेदनी आदि प्रकृतियों में अनंत गुणा रस बढ़ जाना, असाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृतियों का रस अनंत भाग घटकर निम्ब पानी रूप 2 प्रकार रह जाता है। रुकेंगे। ये बात कहाँ से आ गई और कौन बता रहा है, क्या बता रहा है? हाथ खड़ा करेगा बीच में तो बोल। अभी बताया राजेश भाई ने कि नहीं बोलना है। कौन बताए कि ये बात अब कहाँ पर आ गई? अब 15वां पॉइंट आखिरी पॉइंट है। ये 15वां पॉइंट इस प्रकरण का आखिरी पॉइंट है, क्योंकि श्वेतंबर ने सभी तर्क पर एक ही बात को अपने पीछे पड़ा हुआ है कि भगवान के असाता वेदनी कर्म का उदय है। मतलब अभी वो माना नहीं है। 14 पॉइंट हो चुके, वास्तव 13-14 पॉइंट तो बाईपास में है, आवरण संबंधित बात है, उनको किस प्रकार से बात हो गई है। लेकिन वह केवल किस पर अड़ा हुआ किरण भाई साहब के असाता वेदनी कर्म का उदय है। तब दिगंबर जो है असाता वेदनी कर्म का कर्म कांड के आधार पर आ गया। कहां पर आ गया? वो कर्म कांड के आधार पर आ गया। और कर्म कांड के आधार पर लेकर वो शपक श्रेणी वगैरह पर श्रेणी पे भी चढ़ने वाला है, क्योंकि भगवान के असाता वेदनी कर्म क्या के 13वें गुणस्थान में जाकर बात कर रहे हैं। कौन जो है 13वें गुणस्थान में जाकर बात कर रहे हैं। तो वो बात कहां से करेगा? 6-7वें गुणस्थान में। तो एक बात होता है उदय और दूसरा होता है उदीर्णा। उषा जी क्या अंतर है उदय उदीर्णा में? क्या है? एक परिभाषा तो ये होती है कि जो कर्म अभी वर्तमान में उदय में आने योग्य नहीं है उनको उदय में लाना उदीर्णा कहते हैं। अभी ये परिभाषा यहां पर नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर क्या है कि अभी तो वो बात ही नहीं हो रही है। क्योंकि यहां पर तो क्या है कि कर्म का उदय होना अलग बात है और कर्म के उदय में दुख या सुख महसूस करना वह अलग भाव है। मतलब उस कर्म के फल के अभाव। ये परिभाषा आपको गोदा जी के प्रवचन में मिलेगी। ये परिभाषा समझाने के लिए अगर आप पढ़ो रत्नाकरण की शावकाचार्य के भी उसमें प्रवचन है अंतिम में। मतलब ये ध्यान देना, अपने को किसको समझाना है? श्वेतंबर जो श्वेता है वह असाता वेदनी कर्म पर ही अभी तक लगी हुई है। भगवान क्यों भोजन करते हैं कि असाता वेदनी कर्म पर कर रही है, और असाता वेदनी के कारण वो भोजन करते हैं। ये बात हो गई। सामान्य हम भी लेते हैं। पहले तो अभी तक जो दिव्या ने बात की थी वह मोहनी कर्म की इच्छा से ही असाता वेदनी कर्म में फल देने की करता है। एक बात तो ये बात उसको समझाई, लेकिन फिर भी वो कहता है कि असाता वेदनी कर्म का उदय है ना, और उससे इच्छा होती है। तो उसी बात करने के लिए दिव्या कर्म कांड के आधार से बात कर रही है। कर्म कांड के अंदर में से उदय और उदीर्णा के प्रकरण में बताया है कि जो असाता वेदनी कर्म है उसका बंद ऊपर तो होता ही नहीं, 7वें गुणस्थान के बाद में तो नहीं होता। कहां तक? 6ठे तक होता है शायद, है ना। 6ठे गुणस्थान से 6 प्रकृति की विच्छुद्धि 6ठे गुणस्थान तक असाता वेदनी कर्म का होता है। और वहां पर उदीर्णा विच्छुद्धि भी असाता वेदनी को जाती है। किसकी जाती है? उदीर्णा विच्छुद्धि। मतलब 13वें गुणस्थान के अंदर 42 प्रकृतियों की उदय है, लेकिन उदीर्णा 39 प्रकृति की बताई गई है, क्योंकि असाता वेदनी कर्म और इनकी उदीर्णा जो है 6ठे गुणस्थान तक की बताई गई। ध्यान देना, 13वें गुणस्थान में उदय की प्रकृतियां हैं 42। कितनी प्रकृतियां हैं? 42। लेकिन उदीर्णा की प्रकृतियां 39 है, कम है।
मैं 39 की संख्या जितना मुझे स्मरण में आ रहा, लेकिन उसमें असाधा वेदनी कर्म की बात करनी है तो उसकी मतलब 13वें गुण स्थान में जो जीव तीर्थंकर प्रकृति वाले नहीं है, उनके बिना अन्य जो केवली हैं उनके असाधा वेदनी कर्म का भी उदय हो सकता है। लेकिन असाधा वेदनी कर्म का उदय होते हुए भी उनके असाधा वेदनी कर्म के उदय में दुख नहीं है, क्योंकि केवली चाहे तीर्थंकर प्रकृति वाले हो चाहे अन्य प्रकृति वाले हो, वे अनंत सुखी है। क्यों अनंत सुखी है? तो वेदनी कर्म के अभाव में, असाधा वेदनी कर्म के उदय के सदमा में भी उनको अनंत सुख की सिद्धि करना। क्या करना है उसको? ध्यान देना। अब जो 15वां पॉइंट है, ये 15वां पॉइंट क्या आप नोट करो, बहुत अच्छी बात निकल रही है, मैंने भी लिखा। 15वें पॉइंट के अंदर अनंत भगवान के असाधा वेदनी कर्म के उदय में भी उनके अनंत सुख की सिद्धि करनी है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो वो कैसे करेंगे? पॉइंट नंबर 1 कि असाधा वेदनी की उदीर्णा 6ठे गुणस्थान में हो गई। मतलब और उदीर्णा का क्या दिया कि उदय मतलब प्रकृति का उदय में आना, और उदीर्णा मतलब उसके रूप में दुख है तो दुख का महसूस करना, सुख है तो सुख के रूप में सुख महसूस करना। साता वेदी उसको कहते हैं उदीर्णा का फल कहते हैं। जैसे हमारे कई मुनिराज हैं जिनको मुनि अवस्था में कोढ़ हो गया, तो उनके कोढ़ हुआ तो उनका साता वेदनी का उदय था कि साता वेदनी का उदय था आशा बहन? लेकिन हम तो कहते को दातेंद्रिय आनंद का जो इंद्र नागेंद्र को नाई कहो तीन अकत दपन पर छड़ाल छडल में आया, और ऐसे करते तो उदय तो असाता वेदनी की उदीर्णा हुई उनके, परंतु उनके भावों में वो क्या है, वो मतलब वो नहीं कर रहे हैं कि मेरे को दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। हाँ, वो मोनी नहीं, उनके आत्मा पर ध्यान है। अभी अपने को कर्म सिद्धांत की अपेक्षा निमित्त की बात बता, निमित्त की अपेक्षा से बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? द्रव्यान्यों बात अपन जानते हैं, उनका आत्मा में ध्यान में इतने लीन है कि कर्म की अवस्था कर्म में है, वे तो अपने चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करते हैं। चेतन स्वरूप आत्मा का संचेतन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। हाँ, उनके लक्ष्य में, अपने स्वभाव में, उनके लक्ष्य जो है अपने स्वभाव में है, और उस स्वभाव के साथ में जो वितरागता प्रकट हुई है, जो शांति का जो भाव और सुख का हुआ, उसका तो कर रहे हैं वेदन। फिर से ध्यान रखना, चेतन स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूं, इसका क्या अर्थ है राजेश भैया? चेतन स्वरूप आत्मा का मुनिराज संचेतन करते हैं कि जो उनकी आत्मा की तरफ जो लक्ष्य है उससे पर्याय में जो शांति और सुख है उसका वेदन करते हैं, और उस समय जो अस्थिर जनित राग है उसका ज्ञान तो करते हैं, लेकिन न तो उसका स्वामी बनते हैं, वे तो अपने चेतन भावों का ही उनके लक्ष्य में रहता। 2 बात बता दी मैंने, क्या बताई प्रीति जी? पहला है किसका अर्थ कर रहे हैं? मुनिराज चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करते हैं। ये बात आई, कई जगह आती है, मैं ज्ञानावली कर्म के फल को नहीं देखता, मैं असाधा वेदी कर्म के फल को नहीं भोगता, मैं चेतन स्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूं। इसका मतलब क्या है? जैसे साहब 2 पॉइंट है। चेतन स्वरूप आत्मा का संचेतन करता हूं अर्थात अब उसका लक्ष्य जो है, ज्ञानी का लक्ष्य अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ने उसका वेदन, वो वेदन नहीं करता है, वेदन तो पर्याय करती है। तो जो ज्ञानी है उसके चेतन भगवान आत्मा का लक्ष्य करने से जो पर्याय में वितरागता प्रकट हुई, उस वितराग पर्याय में वे शांति और सुख का अनुभव करते हैं। किसका करते हैं? शांति और सुख का। वेदन कहाँ होता है? पर्याय में होता है। वेदन कहाँ होता है? पर्याय में होता है। और वो शांति और सुख का वेदन करते हैं उस वितरागी पर्याय। और वितरागी पर्याय किसके लक्ष्य से उत्पन्न हुई है? वह लक्ष्य हुई है अपने त्रिकाली भगवान आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है। लेकिन चूंकि अभी पूर्ण शुद्धता नहीं है, तो जितनी आंशिक शुद्धता है उसका वो ज्ञान तो करते हैं, लेकिन उसका स्वामी नहीं बनते, स्वामी नहीं बनते, उसका वेदन नहीं है। ना बात सूक्ष्म है कि नहीं? है। चर्चा करते तो और पक्का हो जाता है। हाँ, चक्का करे पर्चा हो रहा है, ये तो विषय का निकल रहा है। चलो इस पॉइंट को अब ये यहाँ पर असाधा। दूसरा क्या बताएंगे? अब इसके अलावा मैं क्षमा चाहता हूँ, बात चल इसी विषय को कर रहे हैं अपन, 5 मिनट और कर लेंगे, 5 मिनट को।
और फिर कल ही शुरू होगा। तो अब जो करते हैं कि एक बात तो बता दी कि असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा हो गई, तो अब आगे जो है साता वेदनी बंधेगा। क्या बंधेगा अब आगे? सातवें गुणस्थान पर श्रेणी में कौन सा साता वेदनी बंधेगा, चाहे कोई भी हो उसके। अब जो सत्ता में पड़ी असाता वेदनी थी, अब जो श्रेणी चल रहा है, तो साती से अप्रमत अवस्था में आया तो अधकरण में 4 आवश्यक हो गए उसके। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि का बढ़ना, प्रशस्त्र प्रकृति का अनुभाग बढ़ना, मतलब 30 स्थान 4 स्थान हो जाना, और इसका अनुभाग कटकर 1 स्थान 2 स्थान हो जाना। तो यहाँ पर अधकरण के परिणाम से उनके असाता वेदनी कर्म का भी क्या हो गया था, ये घट गया था। और उसके ऊपर जाएंगे तो कितने उनके इस अनुभाग कांडक घात भी होते गए, आगे करते गए, किसके? जो सत्ता में पड़े थे असाता वेदनी कर्म का। यद्यपि मुझे अपने को देखना पड़ेगा, अपन ने देखा था ना, जब वो देशघातीकरण होता था तो उस देशघातीकरण में अपन ने घातिया कर्म की बात ली थी, वहां पर वेदनी कर्म की बात नहीं आई थी। देशघातीकरण लिया था ना अंतरकरण करने के बाद में, जब देशघातीकरण करता है। लेकिन वहां पर भी ये बात है कि सभी प्रकृतियों में अनुभाग खंडक घात तो हो ही रहे थे। तो ये लगातार ऊपर जब तक 13वें गुणस्थान तक गया तो कितने अनुभाग कांडक घात हो गए। तो उसके जो असाता वेदनी कर्म जो सत्ता में पड़ा था, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका कितना अनुभाग जो बांधा हुआ था असाता वेदनी कर्म, कितना अनुभाग घट गया। और वो अनुभाग इतना घट गया कि जब वो 13वें गुणस्थान में आया तो अष्ट पौड़ में आप पढ़ेंगे तो अष्ट पौड़ में इसका जो वेतन दिया ना, उन्होंने क्या दिया कि समुद्र के जल में एक बूंद के जैसे विष हो ना, उतना हल्का उसका ये उदाहरण दिया। अष्ट पौड़ में उदाहरण दिया, किसमें दिया? अष्ट पौड़ में बोध पौड़ की गाथा है। कहां पर? बोध पौड़ में, जहां पर ये प्रसंग उठाया, ये बात नहीं, बात वहां पर भी आई है, साता वेदनी 18 दोषों की बात। तो ये वहां पर बात बताया, यही सारी बातें जो है यहाँ पर बताई है। रुकते हैं, अपन ने पूरी चर्चा हो गई, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना, समय अपना होता जा रहा है। तो अभी क्या करें? प्रीति जी बताएंगे, मुग्धा जी बताएंगे क्या करना चाहिए अभी? रुकना चाहिए? जिनवाणी स्तुति करते हैं। 2 सूत्र ले लो जी उसके लिए। किसके? 2-4 सूत्र उसके भी ले लो। अभी 8:40 ही हुए, 5 मिनट वगैरह चलेगा आगे। हाँ, तो क्या लेना है? यही इसको पूरा कर दीजिए। है अंतरानुगम शुरू करना है ना, अंतरानुगम शुरू करना, करिए चलिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा तो नहीं है? ये प्रकरण पूरा हो जाएगा ना आज? है बिल्कुल अच्छा लगा। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि अपन धवलाका जी का स्वाध्याय कर रहे हैं तो साथ साथ में हाँ जो भी बातें आती है तो उसको भी अपन साथ में स्पष्ट कर लें। तो किरण जी भाई साहब थोड़ा चेंज करने के लिए मैंने आहार मार्गणा के अनुसार से इस बात को लिया, ठीक है? बहुत अच्छा है, अच्छा चलिए, हमारी रिवीजन हो गई। हाँ रिविजन हो गई, चलिए चलो अब अपन लेते हैं, चलो चालू कीजिए, करिए मुग्धा जी। पेज नंबर 187, सूत्र क्रमांक 1, अंतरानुगम। एक जीवेन अंतरानुगमेन गदीयानुवादेन निरय गदीये निरयानम अंतरम केवचिरम कालादो होती। एक जीव की अपेक्षा अंतरानुगम से गति मार्गणानुसार नरक गति में नारकी जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? शंका। यहाँ मूल ओग विषयक अर्थात गुणस्थानों की अपेक्षा अंतर संबंधी पृच्छा क्यों नहीं की गई? यानी मार्गणा अनुसार ही कर रहे, गुणस्थान अनुसार क्यों नहीं कर रहे? शंका की समाधान नहीं, क्योंकि मूलोग संबंधी काल प्ररूपणा का अभाव होने से उक्त प्ररूपणा नहीं की गई है। हाँ, क्योंकि अपन ने पहले मूल मतलब अपन ओग संबंधी, मूलोग संबंधी जो है ना, मूलोग शब्द पहले तो अपने अभी तक तो अपन ने ओग ही पढ़ा था और आदेश ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर मूलोग शब्द आया। देखो ध्यान दीजिए, अपन ने पहले देखा था कि ओग कहते हैं गुणस्थान को और आदेश कहते हैं मार्गणा स्थान को। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? मूलोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? मूलोग विषय। हाँ, मूलोग से बोलते हैं, है ना। मूलोग विषय की अर्थात गुणस्थानों की अपेक्षा अंतर संबंधी प्रश्न क्यों नहीं की गई है? क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा ही यहाँ पर थी कि हम 14 मार्गणाओं में 11 प्ररूपणा करेंगे। एक बात तो शुरू में आचार्य ने बोल दिया था
कि यहाँ पर जो हम मार्गणा स्थान में बात करेंगे, और यहाँ पर कहते हैं मूल संबंधी काल प्ररूपणा का अभाव होने से उक्त प्ररूपणा ये हो गई है। क्यों अभाव होगा, कोई बताना चाहेगा मुझे आप लोगों में से? काल प्ररूपणा का पहले वर्णन हो चुका है, वो अंतर बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा मतलब मैं पूछता हूँ प्रश्न में, थोड़ा सा उसमें होता है ऐसा। गुणस्थान में करेंगे तो उस गुणस्थान में एक जीव के अपेक्षा कैसे बात करेंगे? मिथ्या तो गुणस्थान है, तो उसमें कभी ऐसा होगा ही नहीं कि एक जीव होगा। और हमारे यहाँ पर चल रहा है एक जीव की अपेक्षा से काल और एक जीव की अपेक्षा अंतर चल रहा है। जो उन्होंने लिखा ना, थोड़ा उसको उसके हिसाब जा रहा हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है इस प्रश्न में। मूलों का अभाव होने से, क्या लिखा उन्होंने? मूलों का मतलब गुणस्थान का प्ररूपणा में अभाव। किसकी प्ररूपणा किसकी चल रही है? एक जीव की अपेक्षा से अंतर। क्या चल रहा है? सॉरी, अंतर है ना? तो एक जीव की अपेक्षा से अंतर कैसे होगा? जो पहला गुणस्थान है उसमें तो हमेशा रहेगा। उस नरक गति में पहले गुणस्थान वाले जीव हमेशा रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे 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 ना। तो एक जीव की अपेक्षा तो ये तो रहेंगे। नाना जीव की अपेक्षा, अगर गुणस्थान की बात करेंगे तो नाना जीव की अपेक्षा से बात होगी। गुणस्थान की अपेक्षा से बात करेंगे नरक में तो नाना जीव की अपेक्षा से बात होगी। एक जीव की अपेक्षा से कैसे बात होगी, ये उन्होंने आगे से। चलो आगे चलो। शंका, मूल ओक संबंधी काल क्यों नहीं बतलाया गया? समाधान, नहीं, क्योंकि बिना कहे उसकी सिद्धि हो जाती है। कितने काल तक? ऐसा कहने पर क्या एक समय अंतर होता है, क्या 2 समय, क्या 3 समय? इस प्रकार अनंत समयों तक की अंतर संबंधी पृच्छा की गई है। ऐसे शेष सूत्रार्थ सुगम है। ये प्रच्छा सूत्र है जो सुगम नहीं बोलकर उन्होंने जो इतनी बड़ी व्याख्या कर दी सूत्र की। अब अपना उत्तर देते आगे। जगन्य से पढ़े 2 नंबर सूत्र। सूत्र क्रमांक 2, जघन्येन अंतो मुहूर्तम। जघन्य से नरक गति में नारकी जीवों का अंतर्मुहूर्त काल तक होता है, क्योंकि नरक से निकलकर गर्भोपक्रांति तिर्यंच जीवों में अथवा मनुष्यों में उत्पन्न हो सबसे कम आयु के भीतर नरक आयु को बांध मरण कर पुनः नरकों में उत्पन्न हुए नारकी जीव के नरक गति में जघन्य से अंतर्मुहूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। तो कितनी किरण जी भाई साहब, कोई जीव नारकी है ना, नरक में नरक से निकला, तो नरक से निकला और उसने मनुष्य तिर्यंच आयु बांधा तो शुभ भाव में किया, और अंतर्मुहूर्त में आया तिर्यंच नरक में और ऐसा अशुभ भाव कर लिया कि वापिस नरक गति का बंद हो गया। आपने समझे? नरक की अपेक्षा तिर्यंच और मनुष्य में, क्योंकि अपन कहते हैं किंचित शुभ भाव किंचित शुभ भाव मिश्रित, अलग अलग होता है ना। मतलब अपन ने पढ़ा ना, किंचित शुभ भाव मिश्रित माया परिणाम से तिर्यंच गति का बंद होता है। आपने पता नहीं क्या बोला? किंचित शुभ माया मिश्रित भाव से तिर्यंच आयु का बंद होता है। ये आया था ना, शुभाशुभ मध्य भाव से मनुष्य आयु का बंद होता है, केवल शुभ आयु से देवायु का बंद होता है। ये बड़ा ना बने, केवल शुभ भाव से। ये याद आया नहीं? नियम सार की 15 गाथा की टीका पढ़ी थी। पर्यायी आत्मा ज्ञान के बिना पर्यायी स्वभाव वाला होता है। उसके बाद में अपने सब बात में नियम सार की 15 गाथा की टीका में पढ़ा था। तो ये जीव नरक से निकला है तो मनुष्य हुआ। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी समय के लिए शुभ भाव में तो आया ना ये, ठीक है ना, बराबर ही। और तभी तो मनुष्य तिरंज पे जाएगा। लेकिन वहां जाके अंतर्मुहूर्त की छोटी आयु बांधी और ठीक है, मतलब ये लब्ध पर्याप्त नहीं हुआ, ये हुआ तो पर्याप्त ही है, और वो भी गर्भज ही हुआ है। लेकिन उसमें इतनी बांध ली कि वापिस तिरंज गति में आ गया, अंतर्मुहूर्त के अंदर नरक गति में। हाँ, नरक गति में आ गया, पूरा नरक गति में आ गया। नरक गति से निकला, तिरंज मनुष्य बांधी, है ना, और वापिस आ गया। और यहाँ तिरंज ही बांधेगा वो, तिरंज आनंद वापिस को तिरंज बांधी। इतने शुभ परिणाम हो गए कि आयु भी बन गई, अंतर्मुहूर्त में परिणाम भी हो गए, आयु भी बन गई, और वो भी नरकायु बंधी। और यहाँ पर आकर उसने जन्म ले लिया। जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है। चलिए, अंतर जगन्य अंतर है, अभी अंतर की बात चल रही है। हाँ आगे। तिर्यंच भी होगा, मनुष्य भी होगा। जी, मनुष्य भी हो सकता है। हाँ, मनुष्य तिर्यंच दोनों हो सकते। सूत्र क्रमांक 3, उत्कर्षेण
अनंत कालम संख्येच पोगल पर्यटम। उत्कृष्ट से अनंत काल तक नरक गति से नारकी जीवों का अंतर होता है, जो अनंत काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि नारकी जीव के नरक से निकलकर अविवक्षित गतियों में अवधि के असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक उत्पन्न करके पुनः नरकों में उत्पन्न होने पर सूत्रोक्त अंतर का प्रमाण पाया जाता है। मतलब उसको नरक से निकाल कर अब बहुत काल तक भले भटका दे रहे, तिरंज में मनुष्य में भी जा सकता है, देह में भी जा सकता है, तिरंज में गया, एकेंद्र में गया, उसको नरक में नहीं भेजना, इतने काल तक हो सकता है। और इतना कितना लंबा काल उसको इतना लंबा असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल में इतने लंबे काल तक भटक सकता है। हाँ, बस उसको नरक में नहीं लाना, क्योंकि अपने को अंतर घटित करना ना, नरक में आएगा तो अंतर पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक सूत्र होगी तो नरक गति समाप्त हो। एक सूत्र पढ़ लीजिए, एक सूत्र नरक गति समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सातों पृथ्वियों में नारकी जीवों का इस प्रकार सातों पृथ्वियों में नारकी जीवों का अंतर होता है। सूत्र में जो नेरया ऐसा कहने पर नेरई आनम ग्रहण करना चाहिए। सातों ही पृथ्वियों में नारकी जीवों के गर्भोपक्रांति पर्याप्त तिर्यंचों व मनुष्यों में उत्पन्न होकर जघन्य से अंतर्मुक्त काल रहकर नरकों में उत्पन्न हुए जीव का अंतर का सदृश ही होता है, ऐसा प्रस्तुत सूत्र के द्वारा कहा गया है। चलिए, ये यहाँ पर अपनी नरक गति की बात समझ हुई है। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं राजेश भैया से, नरक गति के काल और नरक गति के अंतर में क्या अंतर आपको ध्यान में आया? और उत्तर मुझे छोटा चाहिए। नरक गति का काल बताया कि नरक गति में जाकर अपन ने नरक गति के काल भी पढ़ा, अभी एक जीव की अपेक्षा काल पढ़ा, और अभी अपन पढ़ रहे हैं एक जीव की अपेक्षा अंतर पढ़ रहे हैं। तो जब एक जीव की अपेक्षा काल बताया था और एक जीव की अपेक्षा अंतर बताया जो मैंने पढ़ा, उन दोनों में क्या अंतर आपको भाषित होता है? काल का अर्थ है कि उस नरक पर्याय में जाने के बाद अधिक से अधिक और जगर्जन या अन्य अन्य नरकों में कितने काल तक जीव रहता है। और यहाँ पर है कि एक बार नरक में जाके निकल के दोबारा नरक में कब जाएगा, कितने काल के बाद अंतर जगन्य या अधिकतम हो सकता है। ठीक है, ये तो आपने बता दिया कि कालानुगम और अंतरानुगम में क्या अंतर है। सही उत्तर बताया आपको। उत्तर से कालानुगम और अंतरानुगम में किसे कहते हैं और क्या अंतर है। मैं तो ये बताना पूछ रहा हूं कि जो आपने अंतर बताया ना, सभी में लगेगा। धवला पुस्तक 4 में भी लगेगा, 5 में, जहां जहां कालानुगम की बात है, अंतरानुगम 9 में आएगी, वो बात लगेगी, हर जगह लगेगी। ये तो आपने फंडामेंटल बता दिया। अब अपन ने अभी जो 7वीं पुस्तक के अंदर एक जीव की अपेक्षा से काल नरक गति का पढ़ा और एक जीव की अपेक्षा से अंतर अभी अपन ने पढ़ा, तो उन दोनों में अपने को क्या अंतर लगा? जो मुझे ये अंतर लगा कि काल में कहते तो हर एक पृथ्वी का अलग अलग होता है, जैसे 33 सागर, 32 सागर, 17 सागर, 10 सागर, 7 सागर, 3 सागर और 1 सागर। इतना काल पता नहीं जगन्य, और जगन्य काल इतना जाकर उसका उस नरक की जगन्य आए और लेते थे। लेकिन अंतर में कोई भी नरक हो, अंतर्मूर्त और असंख्यात पुद्गल परावर्तन रहा, क्योंकि वहां से निकाल लिया, आप कहीं से निकालो वापिस इतना घुमा कर लाओ, तो ये अंतर अपने को ध्यान में आया। ध्यान दीजिए, मैंने क्या प्रश्न पूछा था। अपन को अगर इस तरह तुलना करेंगे तभी पता चलेगा कि कालानुगम क्या है और अंतरानुगम क्या है। अभी एक ये रस भी हमको जागृत हो चुका है अभी आज के स्वाध्याय में, कि इस तरह से कंपेयर करते भी चले कि अंतरानुगम और कालानुगम में क्या अंतर है, तो आपको और आनंद आएगा। एक तो अंतरानुगम में कैसे निकालना और कालानुगम में कैसे सोचना, ये बात, और दूसरा उन दोनों में जो प्रमाण प्ररूपणा दी गई है उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसका भी अपन विचार करते चलेंगे। अब अपना समय हो गया है। बोलिए कुछ बोलना। अभी अपन यहाँ रुकेंगे आज, अभी है ना तिरंज गति में, कल अपन स्वाध्याय करेंगे। पंडित 10 सेकंड का एक प्रश्न है। हाँ बोलिए बोलिए। ये जो आपने चारों गतियों के जो भाव बताए, किंचित सो माया मिश्रित भाव से तिरंज और बाकी के चारों बताए, तो ये भाव जो आयु बन रही है उस समय के टाइम की है ना?
मतलब पूरे जीवन मेरा, पूरे जीवन तो खैर नहीं, क्योंकि नहीं, जो अंतर्मुहूर्त मेरे में शुभ अशुभ बदलता रहता है। नहीं राजेश भैया, जो मैंने भाव बताए हैं वो जिसके नरक गति का उदय, जिसके मनुष्य गति का उदय, इसकी बात बताया मैंने। क्योंकि जो जो नियम सार की गाथा में जो बताए ना, वो नारकी कौन होता है, मनुष्य कौन होता है, उसकी बात बता रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। तो वह मानने के नहीं, जिन परिणामों से ये आयु बनती है, तो तत्वार्थ सूत्र में आया नरकायु के बनने के आश्रय, बहु आरंभ, परिग्रह, है ना, वो सब अलग अलग बात आए। माया तिरोग्य से वो तो अलग अलग बात हो गई। ये जो भाव मैंने बताए हैं कि जो जीव मनुष्य और नारकी और इनके उदय चल रहा है, उनके कैसे भाव होते हैं, वो बात अपन ने बताई। मतलब ये एवं भूत नई वाली बात आ गई। कौन सी बात आ गई? एवं भूत ठीक है, नई समझ वाली। गया पंडित जी। पर मेरा प्रश्न यहाँ ये था कि ये जो बंधने का काल, बंधने के परिणाम है, जो नरक आयु गति के जो आपने बताए, ये परिग्रह और बहुआरंभ परिग्रह, तो वो बनने के काल में ही है या पूरे जीवन में? तो बहुत बार शुभ भी होंगे अशुभ भी होंगे, उस टाइम का ही है ना? केवल उसी में ये राजा श्रेणिक, तो उसके बाद ऐसे परिणाम आए नहीं है। वो सांप डालने के परिणाम आए, माँ घोर पाप करने के परिणाम आए, वो आए सम्यक दर्शन के बाद तो शायिक सम्यक दृष्टि हो गया, तो परिणाम तो कभी आए ना, कभी आएंगे भी नहीं, वो जीवन काल में नहीं तो आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर समय कितना सावधान रहने की जरूरत है परिणामों के प्रति, ये मैं हाँ, कहना ये तो अपन बिल्कुल बराबर है। अपन पढ़ते ही मतलब परिणामों को तो बड़े पंडित जी का है ना, मतलब बहुत बढ़िया कि अपने भाव जो अपने ही बिगड़ेंगे, दूसरों को देख देख कर कषाई, टोटल मोक्ष पाठ प्रकाशक में दूसरों को देख देख कर कभी कषाई नहीं होना, अपने परिणाम को ही बिगड़ने और सुधरने का मोक्ष पाठ प्रकाशक में ठीक बहुत है पंडित, है ना। ठीक है पंडित, धन्यवाद पंडित जी। बहुत बढ़िया। सातवाधिकार के आखिरी में दिया। पंडित जी, भरत चक्रवर्ती के 923 जो पुत्र थे, वो नित्य निवोश से निकल के और गिजाई की पर्याय धारण करके और फिर मनुष्य रूप धारण करके वो सीधे मोक्ष चले गए। उनने तो कुछ किया ही नहीं। तो करना क्या जरूरत है मोक्ष में? तो करना ही नहीं ना कुछ, यही तो बताते, ये तो वो जरूर भी कुछ बताते करना ही हैं। नहीं है मोक्ष का तो। उनके तो काल गिजाई लब्धि, की पर्याय में कुछ सोच भी समझने की शक्ति थी। उनकी ऐसी योग्यता है। ये आप समय सार कलश को जब पढ़ेंगे ना पांडे राजमल जी के, तो उन्होंने एक शब्द किया, काल नब्धि की नोक। मतलब ऐसी उनकी काल लब्धि आ गई थी, पक गई थी और मिल गया बस एकदम ऐसी। उन्होंने कुछ किया ही नहीं मतलब। हाँ, तो इसका मतलब अपने को तो करना कुछ पड़ेगा किया ना। नहीं, इसीलिए मोक्ष हमें हो भी ही उसी नहीं की सकता, करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं किया। अरे दृष्टि करी, अंदर में गए तो हो गया। देखो तब मतलब कुछ जो कितना कुछ ऊंचा आंसर दे रहे हैं हमारे मधु जी बैठ के। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कह रहे हो? जो उन्होंने आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक जो हमने नहीं किया, उन्होंने वो वो उनने करके किया। किया, तभी तो मोक्ष गए। अब मतलब बोले जो भी नहीं, और जब बोले तो मुझे दीक्षा दो। बोलना का धर्म है? बोलना तो धर्म ही नहीं आत्मा का। आत्मा तो बोलता ही नहीं है, आत्मा का धर्म ही नहीं बोलना। तो बोलना तो वाणी का धर्म है, वाणी के पुद्गल का है। पंडित जी, राजस श्रेणी को नरकायु का बंद हुआ तो उसको तीर्थंक बोलते हैं। नरकायु का बंद होता तो अच्छे भाव नहीं आते कोई नियम संयम लेने के, तो फिर वो तीर्थंकर कैसे मतलब बन रहे हैं? मतलब उन्होंने पहले बात देखिए, अब मुद्दा ही समझा रहे हैं, पता ही समझे। जब नरक आयु बंधा था तब तो उनके अशुभ भाव थे, मुनिराज को सर्प डालने के भाव थे। लेकिन जब तीर्थंकर प्रकृति बांधी तब तो उनको सम्यक दर्शन हो गया था, तो वहां पे कहाँ अशुभ भाव थे? भाव तो हर अंतर्मुख में बदल जाते हैं ना। नरकायु बनने के पहले हो गया था बंद तीर्थंकर ना आयु ना, का क्या? नरकायु पहले बन गई, बाद में सम्यक दर्शन हो गया और बाद में तीर्थंकर प्रकृति बांधी गई। और बोलते हैं ना नरकायु बन जाती तो भाव नहीं होते व्रत संयम लेने के, वो कैसा? तो व्रत कहाँ लिए उन्होंने? व्रत संयम कहाँ लिए है? तीर्थंकर वो तो प्रकृति बांधने के लिए व्रत संयम की जरूरत नहीं है। मतलब समझ में आया? मतलब बिना राजा श्रेणिक ने इतना उत्कृष्ट श्रावक होने के बाद में संयम कहाँ हुआ? पांचवा गुण स्थान। लेकिन नरकायु बांधी थी, इसे चौथे गुण स्थान से आगे नहीं बढ़े, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बोलिए अशोका जी, जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक तो आदि मस्तक नमो सदा दे तू। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख।
चलिए मधु जी ग्वालियर 9 बार नमोकार मंत्र। नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो आदियानं नमो बुद्धानं नमो भगवते नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो आदियानं नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो सिद्धानं नमो आदियानं नमो बुद्धानं नमो भगवते नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो आदियानं नमो बुद्धानं नमो भगवते नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो आदियानं नमो नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो नमो सिद्धानं नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो आदियानं नमो बुद्धानं नमो भगवते नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो आदियानं नमो दीनतानं नमो सिद्धानं नमो आदियानं नमो भगवते दौला जी महान ग्रंथ की सुनवानी माता की वितराग धर्म की जय हो। जय। सिद्धांत ग्रंथ की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र जय सभी जिनेन्द्र सबको।